सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ चुनाव आयोग ने देश के 11 राज्यों के 56 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख निर्धारित कर दी है। इस उपचुनाव में झारखंड राज्य के 2 विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां आगामी 3 नवंबर को चुनाव होगी। ये 2 सीट है दुमका और बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो विधानसभा सीट। झारखंड उपचुनाव को देखते हुए राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों का बैठकों का दौर जारी है। पिछले ही दिनों भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस बैठक में दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश कार्यालय में बैठक के बाद राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह आसू सुप्रीमो सुदेश महतो से उनके आवास पर मुलाकात भी किया और राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर उनके साथ विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि आसू भी भाजपा को समर्थन दे रही है। दुमका और बेरमो सीट से आसू अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरमो और दुमका से भाजपा की जीत 100% पक्की है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर बूथ में जाकर के जनसंपर्क का काम कर रहा है। जनता को वर्तमान राज्य की सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार के काले कारनामे को बताने का काम कर रहा है। इस प्रकार से दुमका में हम सब लोग जीत सुनिश्चित है, बेरमो में भी जीत सुनिश्चित है हमारी। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री बन चुका है, लौ तस्करी, खनिज संपदा की तस्करी हो रही है और महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हो गया। जुलाई से लेकर अब तक 1140 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी। इस राज्य में महिलाओं की स्थिति सबसे बदतर है। साध्वी जैसी महिला जो है, साध्वी के साथ भी सामूहिक बलात्कार किए गए। और तो और छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के जो विधानसभा है उस विधानसभा में भी दलित महिला के साथ अत्याचार किए गए। अरे मैं तो कह रहा हूं कि एक हाथरस की घटना घटी है, दुखद घटना है। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार सीबीआई की जांच करवा दिया। थोड़ा इनमें हिम्मत है तो जो साध्वी के साथ जो घटनाएं घटी है सामूहिक बलात्कार का, जो दलित महिला के साथ मुख्यमंत्री के क्षेत्र में घटनाएं घटी है, हेमंत सरकार को अगर थोड़े भी नैतिकता होगी तो उसकी जांच सीबीआई से कराए, क्योंकि मैं जानता हूं कि सरकारी संरक्षण में महिलाएं असुरक्षित हैं। बहुत जल्दी घोषित करेंगे। कैंडिडेट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करता है। वहाँ चुनाव चिन्ह कमल है और कमल ही चुनाव लड़ता है। 100% इनकी सरकार भी जीत के साथ जाना भी तय। यह तो तय हो गया है कि झामुमो से दिसोम गुरु के छोटे बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई दुमका से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस कोटे से बेरमो विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बेरमो से झारखंड के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र को बेरमो से टिकट मिल सकता है। हालांकि उनके उम्मीदवारी की कोई बात सामने नहीं आई है और भाजपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मिसफीका हसन ने बताया कि संगठन का फैसला आते ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। साथ ही हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संगठन का ये फैसला होगा, जो भी होगा अभी सब देखेंगे। आने वाले दिनों में ये नाम डिस्क्लोज हो जाएगा, आपके सामने भी जाहिर हो जाएगा, हमारे सामने भी जाहिर हो जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश भर में ओछी राजनीति कर रहा है, इसके हम लोग जो है वो निंदा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है, अभी कुछ देर पहले ही वहाँ के एक मंत्री ने, कांग्रेस के नेता ने, और मंत्री पद में भी वो हैं, उन्होंने ये बयान दिया है वहाँ पे 14 साल की बच्ची का रेप होता है। और मंत्री जी का बयान है कि बहुत माइनर इंसिडेंट है ये जो रेप है, इट्स अ वेरी माइनर इंसिडेंट, ये कहकर उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। तो अगर उनके प्रदेश में होता है, उनके शासित प्रदेश में होता है, तो ये माइनर इंसिडेंट हो जाता है, छोटे केसेस हो जाते हैं। और दूसरे प्रदेश जहाँ पे भाजपा की सरकार है, वहाँ पे अगर कुछ होता है तो ये पूरा इशू बना देता है, इंडिया का एक, ऑल इंडिया का एक इशू बना देता है।
तरीके का जो कांग्रेस ओछी राजनीति कर रहा है, इसमें शर्म आनी चाहिए। महिला के नाम पे जिस तरीके से वो महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का प्रयास कर रहा है, इसमें तो शर्म आनी चाहिए। और जिस दलित युवती को लेकर वो इस तरीके से पूरा एक इशू बना रहे हैं, यहाँ पर झारखंड में मैं बात करना चाहूँगी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री महोदय का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ दिन पहले बरहेट में एक दलित युवती के साथ, हमारी दलित बहन के साथ, वहाँ के थानेदार ने बदतमीजी से पेश आए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनका बाल खींचा, उनको अपशब्द बोले और बहुत ही गंदे तरीके से उनके साथ जो है पेश आए। तब कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं झारखंड के, तब उन्होंने उस बच्ची के लिए कुछ नहीं कहा, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। और जो थानेदार इस तरीके का जो किया, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिंपल उस थानेदार के खिलाफ जो है बेलेबल सेक्शन उस पर लग गया और अभी वो जो है रिपोस्टेड भी हो चुका है। तो अपने घर को पहले ठीक करे, कांग्रेस पहले खुद जहाँ पे है वो झारखंड में गठबंधन में अपनी सरकार है, पहले अपना घर वो ठीक करे, उसके बाद वो दूसरी जगह जाएगा। और आए दिन कांग्रेस शासित राज्य में भी लगातार जो है अभी कुछ देर पहले का अपडेट मैं आपको बता रही हूँ, मुख्यमंत्री महोदय का जो बयान है, तो इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आपका एक जो है फिक्स्ड स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप सच में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप अगर सीरियस हैं, वाकई में अगर आप उसके लिए अगर आप लगता है कि नहीं आप कुछ कर रहे हैं, तो अपने राज्य में भी आप बोलिए ना, फिर अपने राज्य में क्यों नहीं आप काम करते हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। यह उपचुनाव एक दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरह से प्रतिष्ठा की भी बात है और अग्नि परीक्षा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। उपचुनाव है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी कमर कस लिए हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करेंगे, पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे, प्रचार प्रसार होंगे। चूंकि कोरोना काल है, बहुत सारे निर्देशों का पालन भी करना है। चुनाव आयोग के द्वारा गाइडलाइन भी दी गई है और इस दौरान बड़े चेहरे, बड़े नेता पहले की तरह सभा को संबोधित नहीं कर पाएंगे। इस उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार मैदान में उतरकर नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित किया जाएगा। पहले की तरह सड़कों में और मोहल्लों में रैलियां नहीं दिखेंगी। इस बार उपचुनाव कुछ अलग ही तरीके से होने वाला है। इसके बावजूद यह उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपने मतदाताओं को लुभाएंगे, किस तरह से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, यह सब भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इस कोरोना काल में कई तरह के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। एक तरह से चुनौती है और इस चुनौती में किसकी विजय होती है और कौन सामने निकल कर आएगा, यह देखने वाली बात होगी। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए रांची से अभय बेदिया की रिपोर्ट। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।